यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। हमारे यीशु बुलाता है यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए दयालु समारी का दृष्टांत लेके आया हूँ और ये हमें लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 से लेकर 37 में देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, वचन शुरू करने से पहले हमारे यीशु बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आइए वचन की ओर जाएंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट करके उससे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकलकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, व्यवस्थापक ने अपने को धार्मिक ठहराने की इच्छा से यीशु से यह पूछ रहा है, मेरा पड़ोसी कौन है? जब इसे सवाल का यीशु ने एक दृष्टांत के द्वारा उस व्यवस्थापक को बता रहे हैं, तो इसमें हम जब देखे हैं, एक मनुष्य को डाकुओं ने मारपीट करते हुए वो सारे को लेकर के उन्हें अधमरा करके छोड़ देते हैं। तो इस पर एक उस रास्ते में होकर एक याजक आता है। वो याजक देख के कतरा कर चला जाता है। और जब हम याजक के विषय में देखते हैं तो याजक वो मंदिर के सेवा करने वाले रहते हैं। वो याजक जो व्यवस्था को मानने वाले, याद करने वाले और ज्ञान रखने वाले हैं। वो लोग भी क्या हुआ कि वो याजक भी उसको कुछ
कुछ ना किया, वो अपने कतरा करके चला गया। उसके बाद एक लेवी आता है। लेवी भी जब विषय में हम देखते हैं तो लेवियों ने भी मंदिरों में सेवा टहल करते हैं, याजकों से कुछ नीचे हैं वो, और वो भी सेवा करने वाले हैं। उनको भी व्यवस्था पता है, वचन पता है, लेकिन वो ही मानते नहीं। जब वो देखे उस अधमरा व्यक्ति को, वो भी चला गया। जब अंत में जब एक सामरी आया यात्री के रूप में, और वो उस अधमरा व्यक्ति को देख करके तारास आया। तारास आते हुए उस व्यक्ति को वो पाटी बंधा, घाव में मलहम लगाया, और वो जो कुछ करना, सेवा करना उनको था, उसको उठा करके अपने गड्ढे में चढ़ाया और ले करके सराय में रखा। इस प्रकार जब हम उस सामरी के व्यक्ति में विषय में जब हम देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तारास आया। तो प्यारो, जब हम वचन को जानने से, वचन को याद करने से हमें कुछ लाभ नहीं। जब हम वचन पर नहीं चलते हैं तो आजकल के दिनों में किसी जगह पर जब कोई दुर्घटना होता है और वहाँ पर लहूलुहान होकर कोई पड़ा हुआ होता है तो लोग मस्ती से उनको देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में सारे को शेयर करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना है मेरे प्रियो। हम लोग प्रभु में हम उनका सेवा करेंगे, जितना हो सके हम मदद करने के लिए आगे आएंगे। यही हमारा इसी में हमारा भलाई है। यही तो यीशु ने हमें सिखाया है, तभी तो हम पड़ोसी बन पाएंगे। ये वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।